सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि सनातन को धर्म कहते हैं जबकि इस्लाम को धर्म नहीं कहते हैं, तो इस्लाम को क्यों नहीं धर्म कहते हैं? इस्लाम को बस एक संप्रदाय कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण है। पहले हम देखते हैं कि धर्म किसे कहा जाता है, फिर देखते हैं कि क्या वे लक्षण हैं इस्लाम में। और जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो इसका मतलब है कुरान में, क्योंकि उनका आधार तो कुरान है। तो पहले मनु महाराज की बात कर लेते हैं। मनु ने धर्म के लक्षण जो बताए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो 10 लक्षण बताए हैं मनु महाराज ने। तो जिसमें पहला लक्षण बताते हैं धृति का बतलाते हैं, अर्थात धारण करना। तो किसको धारण करना? जो न्याय संगत बात हो उसको धारण करना। तो यह हम नहीं पाते हैं कुरान में। क्षमा कुरान में हम नहीं पाते हैं। वहां तौबा सब तो आता है, तौबा कर लो, लेकिन वहां तौबा का मतलब वो नहीं है। वहां की जब तक इस्लाम कबूल नहीं करे तब तक तौबा नहीं मंजूर है। तो वहां पर वह क्षमा नहीं है, वह तो इस्लाम कबूल करना है तो क्षमा। तो उस क्षमा का कोई वो क्षमा वास्तव में है ही नहीं। वह तो धर्म परिवर्तन का एक जो है एक धमकी है, तो उसको वो क्षमा नहीं कहा जाता है। फिर दमो है, दमन है। किसका? इंद्रियों का दमन करना, यानी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लेना। तो यह जो साधना है ये तो आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करो, यानी अपनी वाणी पर, अपने श्वास प्रश्वास पर, अपनी आँखों पर, देखने पर या सुनने पर, तो अपने विचारों पर, अपने भावों पर, इनका नियंत्रण करना तो वहाँ बताया नहीं गया है। तो वहाँ पर दम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर अस्तेयम, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। तो वहाँ तो यह नहीं बताया गया चोरी नहीं करना, वहाँ तो लूटने तक की बात दी गई, एक लूट लो, गैर मुस्लिमों का लूट लो, तो उसको धर्म कैसे कहेंगे भैया? फिर शौचम, सफाई, साफ सुथरा रहना, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, दिमाग की सफाई, इसकी बात ही नहीं है कि आप साफ रहें। वहां तो गंदा गंदा रहने का एक तरह से वह है, यह भी आता है हदीसों में कि मोहम्मद साहब खुद ही कितने गंदे रहते थे, पजामे में भी वीरी लगा रहता था। तो वहां पर सफाई की तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी रेगिस्तान में क्या सफाई करेंगे सब।
बाहर की सफाई भी ढंग से नहीं हो सकती है वहां। और अंदर की सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सफाई का मतलब हो गया कि हमारा भीतर निर्मल हृदय हो, निर्मल मन हो, पवित्र भाव हो। तो वह तो वहाँ संभव ही नहीं है, कभी देखा नहीं जाता है। वहाँ कोई निर्देश नहीं है कुरान में। आप जाके देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, कोई भी नहीं बता सकता कि वहाँ पर यह। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के पर नियंत्रण, तो इंद्रियों के पर नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है। वहां तो कामुकता की छूट है, वहां तो व्यभिचार की, बलात्कार की छूट है। जाओ बलात्कार कर लो। जो गैर मुस्लिम की औरतें हैं वो तुम्हारी हैं, उनको लौंडिया बना के रखो, उसको बाजार में बेच दो। चाहो तो उससे विवाह भी कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत आए हैं कि युद्ध में जो पकड़ी गई औरतें उनका वहीं पर बलात्कार कर दिए, बांट लिए आपस में। तो कहाँ पर इंद्रिय निग्रह, कहाँ यहाँ पर है? कभी भी ये सब वो इंद्रिय निग्रह नहीं कर सकते। इंद्रियों पर इनका कोई काबू नहीं है, बेकाबू इंद्रियां हैं। वासनाओं के जाल में बुना गया यह मजहब है इस्लाम। उसके बाद फिर है धैर्य, यानी विवेक बुद्धि, यानी तर्क बुद्धि, विश्लेषण करना। यह भी धर्म के लक्षण बताए मनु महाराज ने। तो धैर्य उनमें है ही नहीं, तर्क करना वहां मना है। इस्लाम में तर्क सिखाया नहीं गया है, नीर छीर सिखाया नहीं गया है, क्या सही है क्या गलत है सिखाया नहीं गया। बस मान लिया, जो कह दिया वो मान लिया जाना है। तो धैर्य है ही नहीं। उसके बाद विद्या, विद्या की तो वहां कोई बात ही नहीं है। विद्या का मतलब क्या हुआ कि परम ज्ञान, वह ज्ञान जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो। तो वैसी चीज को ही विद्या कहते हैं, जिसमें संशय रहित ज्ञान को विद्या कहा जाता है। तो वहां पर तो ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान ही अज्ञान की बात है। फिर सत्यम, आपको इस्लाम में सत्य कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठी कहानियां। और यह भी नहीं मिलेगा कि सत्य का अन्वेषण करो, सत्य की खोज करो। इस तरह के किसी प्रकार के कोई बयान नहीं मिलेंगे। सत्य के प्रति वहां कोई निष्ठा नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ एक ही निष्ठा है, अल्लाह के प्रति निष्ठा। और अल्लाह क्या है? प्रमाणित नहीं। अल्लाह एक मनोकल्पित चीज है, प्रमाणित है ही नहीं। तो अल्लाह के खोजने की बात नहीं है। मोहम्मद ने जो भी कह दिया, जो कुरान की आयतें हैं, उसके ऊपर प्रश्न करने की अभी अलाउ नहीं है। आप संदेह नहीं उठा सकते, नहीं तो गाली गलौज करने लगेंगे, धमकाने लगेंगे, फिर अंत में मारने लगेंगे, अंत में कत्ल भी कर देंगे। तो सत्य है ही नहीं, विद्या है ही नहीं, और धैर्य है ही नहीं, यानी विवेक बुद्धि भी नहीं है। इसके बाद है अक्रोध हो। अक्रोध नहीं है। मुसलमान सबसे ज्यादा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि झूठी चीज पकड़े हुए हैं। आप जो थोड़ी सी बात बोलेंगे तुरंत क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध तो होना ही है ऐसे लोगों को। जो मान्यताओं पर चलते हैं, उनकी मान्यताओं पर कुठाराघात होता है, सत्य के द्वारा आक्रमण होता है, असहमति जताई जाती है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। लूटपाट में विरोध किया जाता है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कामात् अभिजायते क्रोधः। तो जो काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो जब कामनाओं के बवंडर में वे फंसे हुए हैं तो क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो वहां पर आप कहीं भी पूरे कुरान में देख लीजिए, कहीं नहीं बताया गया है कि क्रोध से तुम कैसे बचोगे, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। अक्रोध की तो वहां बात ही नहीं है। तो ये जो 10 लक्षण मनु महाराज ने बताए हैं धर्म के, तो वो वहां है नहीं। तो उन्हें फिर कैसे कहा जाएगा कि इस्लामिक धर्म है, जबकि इसमें जितनी भी बातें हैं इन सब का विरोधी वहां पर है, ये है ही नहीं। तो इसलिए उनको धर्म नहीं कहा जाता।
अब वह तो मनु महाराज के हिसाब से हो गया। अगर भगवान कृष्ण के हिसाब से देखें तो भगवान कृष्ण ने तो 26 गुण बताए हैं धर्म के। मनु महाराज ने तो 10 ही बताए हैं, भगवान कृष्ण ने 26 बताए हैं। तो उन 26 में तो और भी नहीं होंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास तप्पार्जवम। ये पहला मैं श्लोक आपको पढ़ रहा हूं 16वें अध्याय का, तो जिसमें बताया गया है कि अभय हो जाना। अभय कौन है? जिसको भय नहीं है, तो वे लगातार भयभीत होते हैं। इस्लाम सबसे ज्यादा भयभीत धर्म है, इसीलिए हर समय डरा रहता है, हर समय कहता है इस्लाम को खतरा है, खतरा है। तो अभय की वहां तो कोई बात ही नहीं, हर समय डरा हुआ है। और सत्व संशुद्धि यानी सार, तो इस पूरे अस्तित्व का जो सार है वह, तो इस पूरे अस्तित्व का सार जो है वह ज्ञान है, तो वहां पर तो वह है नहीं, तो वैसे भी नहीं है। फिर शुद्धता, शुद्धता नाम की भी चीज आपने देखेंगे, वहां तो खाली मलिनता है, शुद्धता कहाँ है? कोई भी चीज वहां शुद्ध नहीं आप पाएंगे। न बातचीत में शुद्धता पाएंगे, न भाव में शुद्धता पाएंगे, हर जगह छिपा हुआ षड्यंत्र पाएंगे आप। और ज्ञान योग, वहां पर ज्ञान योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां ज्ञान नाम की चीज नहीं है। योग क्या होगा? योग के ऐसे ही विरोधी हैं। अगर योग, जब योग दिवस विश्व में मनाया जाने लगा तो वे उसके विरोध में खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग में जो स्थित है, तो ज्ञान योग में कहां से स्थित होंगे भाई, वे तो विरोध में खड़े हैं योग के। और फिर दान की बात है, दानम दमश्य, तो मुसलमान कभी दान नहीं देते। जो आप जकात के बारे में सुनते भी हैं तो वह सिर्फ मुसलमानों को ही दिया जाता है। यह नहीं कि कभी गैर मुसलमानों, आप कभी देखे होंगे कि लंगर मुसलमानों ने लगाए हैं दूसरों को खिला रहे हैं? आपने देखे होंगे। ये यहाँ पर बौद्धों में चलेगा, जैन में चलेगा, सिखों में चलेगा, हिंदुओं में चलेगा। इस्लाम में दान का प्रावधान नहीं है। जो जकात है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के बुद्धि के लिए है। और जकात के पैसे से लड़ाई करने की भी बात होती है, तो वहाँ वह दान नहीं है। कहीं भी गरीब को इसको मदद करने की बात नहीं है। वो उनके गरीब की मदद की बात तो कुछ है कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको कर दो, लेकिन कभी गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। और फिर बाकी जो दमश्च, ये मैंने बता दिया, जो मनु महाराज का है वही यहाँ पर भी दम है। फिर यज्ञस्य, यज्ञ करना, यज्ञ करना अर्थात यज्ञ का मतलब क्या होता है? मूल अर्थ यज्ञ का होता है कि पूजा। यज्ञ का अर्थ विष्णु भी होता है, यानी जो पालन करने वाले हैं उनको जानना। और यज्ञ का एक वैज्ञानिक अर्थ भी होता है, और वह होता है संयोग और वियोग को समझना, यानी रिएक्शन को समझना, कैसे कोई चीज जुड़ रही है, कैसे चीज टूट रही है, इस सारी प्रक्रियाओं को समझना, ये यज्ञ है। ये वो कहाँ समझेंगे, वो कहाँ वैज्ञानिक मानसिकता है उनकी। सबसे ज़्यादा इसीलिए मुसलमान लोग जो है अवैज्ञानिक माने जाते हैं, क्योंकि लॉजिक से उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। स्वाध्याय, अपना अध्ययन और श्रेष्ठ धर्म ग्रंथों का अध्ययन, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन और स्वयं का अध्ययन, इसको स्वाध्याय कहा जाता है। उन्होंने तो सारे ग्रंथ ही जला डाले थे, कहा कि जो कुरान नहीं है उसको जला डालो। तो वे ग्रंथ के इतने बड़े दुश्मन होते हैं, वे ज्ञान के ही दुश्मन होते हैं। वे सोचते हैं कि ज्ञान के कारण जो है इस्लाम नष्ट हो जाएगा, इस्लाम को बचाना है, ज्ञान को नहीं बचाना है। तो वे स्वाध्याय को महत्व नहीं दे सकते, वो ग्रंथों को महत्व नहीं दे सकते, और अपना अध्ययन तो करते ही नहीं है कि मेरे में कौन सी बुराई है, क्या है, उसको मैं कैसे दूर करूं। तो ये स्वाध्याय के तहत आता है जो नहीं करते हैं। और उसके बाद है तप। कभी मुसलमानों को देखा आपने तप करते हुए? वे कभी तप नहीं करते। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब होता है कि ऐसा दुख लेना, मोल लेना, जिसके कारण जो है हम किसी बेहतर आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो सके। यानी अपने भीतर जो है बुराइयों को निकालने के लिए जो साधनाएं की जाती हैं उनको तप कहा जाता है। तो बुराई कैसे आ जाए उसका वे तप करते हैं।
बुराई निकल जाए उसका नहीं, कुरान में कहीं भी तप की बात नहीं है। और आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है सरलता। तो सरलता पाएंगे वहाँ? नहीं पाएंगे। वे तो काफ़ी जटिल होते हैं, सरल होते ही नहीं है। भीतर कुछ, बाहर कुछ, बोल रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो वे सबसे कम सरल हैं। उसके बाद फिर हम अगर बात कर, दूसरा श्लोक भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु और लुप्तम मार्दम ह्रीय चापरम। अर्थात अहिंसा की बात करते हैं। तो अहिंसा की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो हिंसा की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसे ही खत्म हो गया। सत्यम की बात कर चुके हैं, क्रोध की बात कर चुके हैं पहले ही मनु महाराज वाले में। त्याग, त्याग आप कभी नहीं देखेंगे उनमें, सिर्फ लूट है। लूटने की योजना पर रहते हैं, हर समय लेने की फिराक में रहते हैं, कभी देने की फिराक में नहीं रहते हैं। कभी कोई त्यागी मुस्लिम नहीं हुआ आज तक। अगर कोई त्यागी हो जाएगा तो मुस्लिम रहेगा ही नहीं, क्योंकि त्याग की भावना नहीं होती है। वे सिर्फ छीनने, झपटने, लूटने, खसोटने, ठगने, इसी की भावना रहती है। कहीं त्याग की बात कुरान में आपको नहीं मिलेगी। शांति, बहुत सब कहते हैं कि इस्लाम का मतलब शांति। इस्लाम का मतलब शांति नहीं होता है, इस्लाम का मतलब समर्पण होता है। अच्छा से देखिए, और ये इसको बहकाते हैं, झूठ बोलते हैं कि इस्लाम का मतलब शांति। इस्लाम का अर्थ समर्पण है, एक अल्लाह और एक रसूल के प्रति, मोहम्मद के प्रति समर्पण, वह इस्लाम कहा जाता है। वहाँ पर शांति की कोई बात नहीं है। इस्लाम ने आज तक सिर्फ अशांति ही फैलाई है, और वे स्वयं अशांत हैं और अशांति फैलाते हैं। वे शांति की परिभाषा तक भी नहीं जानते कि शांति किसको कहते हैं। फिर शांति की बात ही क्या है? शांति कहाँ होती है इनको पता ही नहीं है। शांति किसको कहते हैं ये पता ही नहीं है। शांति का अर्थ होता है जब हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई विचार या कोई चित्र या कोई भाव नहीं आए, वैसी स्थिति को शांति कहा जाता है। इसका इस्लाम को पता ही नहीं है, कुरान में कहीं आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई वर्णन। अपैशुनम अर्थात चुगली नहीं करना। चुगलियों में ही सारा जीवन चला जाता है इस्लाम का। इस्लाम में कहीं कुरान में ऐसा नहीं है। दया दया तो इस्लाम में कोई नाम की चीज़ ही नहीं होती है। कहीं दया नहीं। सबको, जब पशु है सबको काट दो, सबको मार दो, दया कहीं नहीं मिलेगा आपको वहाँ। तो सभी प्राणियों के प्रति दया भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वहाँ पर दया नहीं है। और लुप्तवम यानी लोलुप नहीं होना, यानी लालची नहीं होना। वहाँ सिर्फ आपको लालच ही लालच मिलेगा। पूरे कुरान में कहीं पे नहीं दिखाया गया है लालच मत करना। आप पूरे कुरान में कहीं से खोज के लाइए। मार्दवम, मार्दवम का अर्थ होता है कि ये बहुत सूक्ष्म होता है। आर्जवम का सूक्ष्म होता है सरलता। ये जो सरलता है यानी भोलापन, सीधापन, यह जो है भगवान कृष्ण ने गुण बताया है। जैसे वो छोटे बालकों में होता है सीधापन, भोलापन, वह कोमलता, तो वह कहाँ पाएंगे वहाँ पर इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। जो नेक गुण है इन सबका चर्चा आप पाएंगे नहीं कुरान में। आप पूरा पढ़ के देखिए, खाली एक अल्लाह और मार और काट, और कुछ नहीं पाएंगे वहां। ह्रीः का अर्थात होता है लज्जा, बुरे कर्मों के प्रति लज्जा। तो बुरे कर्मों के प्रति वहां पर कोई लज्जा नहीं है। बुरे कर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हाँ यही सब करो। और अचापलम अर्थात स्थिरता, चंचलता नहीं। तो आप स्थिरता भी नहीं देखेंगे वहां, चंचल देखेंगे, चंचल चित्त, क्योंकि बेचैन आत्मा है तो चंचल रहेंगे ही रहेंगे। तो वहां पर इसका कोई वर्णन नहीं है। अब इसके बाद देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अगले श्लोक में धर्म के लक्षण में। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो न अतिमानिता। इतने हैं। भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, ये सब जो हैं दैवी गुण हैं अर्थात धर्म के लक्षण हैं। क्या? तेजः, तेज, क्षमा, धृतिः। तो तेज का अर्थ हो गया ओजस्वी, जो पराक्रम वाला हो, जो न्यायकारी हो, जो सही बात कहता हो, सही चीज के लिए युद्ध भी कर सकता हो, वह जो है
वह तेजस्वी का लक्षण होता है। सत्य बात बोलता है, न्याय संगत बात बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि उसके लिए वह पराक्रम भी करता है, वह है तेज। और क्षमा की तो बात कह दिए, वो तो मनु वाले में कह दिया, धरती की भी बात कह ही दी, शौच की भी बात कह ही दी, और द्रोह अर्थात वैर नहीं बोल लेना। जबकि इस्लाम कुरान में आपको हर जगह मिलेगा कि अपने पड़ोसियों पर सख्ती बरतो, यानी उनसे बैर करो, द्रोह करो, जहां पाओ काफिरों को वहीं मारो, जहां पाओ मुशरिकों को वहीं मारो। सिर्फ द्रोह सिखाया गया है और कुछ नहीं, मतलब सीख उल्टा है। ना अतिमानिता अर्थात अभिमान नहीं होना चाहिए, निराभिमानी। तो वहां पर पूरा अभिमान ही अभिमान सिखाया गया है। तो ये सब जो है धर्म के लक्षण हैं। तो इन चीज़ों को जो उपदेश देता है जो ग्रंथ, वह माना जा सकता है धार्मिक ग्रंथ। और इन चीज़ों को जो फॉलो करता है, जो इसका पालन करता है, उसको धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। जो इसकी साधना करता है उसको साधक कहता है, धार्मिक साधक कहा जाता है। तो ये सब लक्षण आपको इस्लाम में मिलेंगे ही नहीं, कुरान में मिलेंगे ही नहीं। तो कैसे कहा जाएगा कि इस्लाम जो है एक धर्म है? इस्लाम धर्म नहीं है। इससे इस्लाम को धर्म नहीं कहा जा सकता है, उसको एक अधर्म तो कहा जा सकता है। इस्लाम एक अधर्म है, धर्म नहीं। इससे मैंने सिद्ध कर दिया। और यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी बात कुरान में है तो ला के दिखाएं। मैंने तो कुरान कई बार पढ़ी है, मैंने तो कुरान के ऊपर कमेंट्री भी की है। कहीं पर कुरान में ये सब बातों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है। हरि ओम।